जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जो है हल किया जाएगा इसमें, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जिससे जो है सभी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का हमारा एक डायग्राम दिया गया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं। तो 5 रेजिस्टेंस लगे हैं। इस प्रकार से ये हमारा व्हाइट स्टोन ब्रिज बन रहा है। तो दोस्तों हम जो है इसका अपोजिट ये वाला बन रहा है रेजिस्टेंस, और इसका अपोजिट ये रेजिस्टेंस। तो इसका दोनों का जो है हम गुणनफल देखेंगे। दोनों का गुणनफल बराबर आएगा तो बैलेंस कंडीशन, अगर बराबर नहीं आएगा तो जो है अनबैलेंस कंडीशन कहलाएगा। तो दोस्तों 6 दहम 60 और इसके बाद इन दोनों का गुणनफल 12 पंचे 60, यानी कि बराबर आ रहा है। बैलेंस कंडीशन है तो इसमें हम इसको जो है डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। इसका जो है 5वें रेजिस्टेंस का काम ख़त्म हो जाता है बैलेंस कंडीशन में। तो इस तरह से ये और ये हमारा हो जाएगा सीरीज में, और ये हमारा हो जाएगा सीरीज में। तो इस तरह से जो है ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करने पर सीरीज में हो जाएगा 11 ओम हो जाएगा। और इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 22 ओम। इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध RAB का मान हमारा हो जाएगा इस तरह से, दोनों रजिस्टेंसों का गुणनफल। समांतर में यही होता है कि डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों रजिस्टेंसों का गुणनफल बटे दोनों रजिस्टेंसों का योगफल 22 + 11। इस तरह से हो जाएगा ये 22 × 11 बटे जो है 33, 11 × 33। तो हमारा कुल रेजिस्टेंस का मान RAB का मान जो आएगा 22/3 ओम। इस तरह से आ गया। तो इसमें हमें बताना है धारा का मान। तो धारा का मान हमारा होता है I = V/R से। तो V का मान हमारा दिया गया है 100 वोल्ट, बटे में हमारा प्रतिरोध R। तो कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 22। इस तरह से 22 3 हम जो है करेंगे तो ये हमारा बटा 3 जब पलटेंगे तो हमारा इसमें चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 गेट कट गया, ये 50 बार गया, 50 × 150 बटे 11। तो इस तरह से हमारा I का मान आ गया इतना एम्पियर। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है पॉइंट में कुछ आ जाएगा। 11 एकम 11 4। तो इस तरह से 11 × 33 33 33 7। तो इसमें पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 70। तो 11 छक्का 66। तो इस तरह से हमारा 13.6 एम्पियर भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ओम है एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक 0.00015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि इसमें जो हमारा T1 दिया गया है, टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और जो है अल्फ़ा का मान हमारा दिया गया है 0.0015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से दिया गया है। और R1 हमारा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा R1 जो दिया गया है 10 ओम दिया गया है। इस तरह से T2 का मान हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और R2 का मान हमें ज्ञात करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा। तो इसके लिए हमारा RT बराबर हो जाएगा R01 + α0T। तो इस फार्मूले से हम जब ज्ञात करेंगे तो हमारा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम। इसके बाद 1 + α0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फ़ा का मान हमारा दिया गया है 0.0015। इस तरह से दिया गया है। और टेम्परेचर T2 हमारा दिया गया है 20। तो 20 डिग्री पर हमें ज्ञात करना है, गुणे 20 कर देंगे। तो इस तरह से RT बराबर हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस जो हो जाएगा हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है गुणा करवा देंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा RT बराबर हो जाएगा 10 गुणे, इसको हम जोड़ लेंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा
इस तरह से हमारा जो हो जाएगा 0.3 हो जाएगा इस तरह से। तब RT का मान हमारा हो जाएगा 10 गुणे, जब इसका हम गुणा करा देंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 10.03 ओम। इस तरह से हमारा जो है R2 का मान हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 10.03 ओम। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। इसी तरह से दिया गया है। इसमें जो है दो प्रकार के जो है आपका टेम्परेचर दिया गया है, एक 30 डिग्री, एक जो है 60 डिग्री। कहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है 100 ओम है, यानी कि इसमें जो दिया गया है T1 का मान दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो है इसमें R1 दिया गया है आपका 100 ओम दिया गया है, और इसमें अल्फ़ा का मान जो दिया गया है 0.0035 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और T2 का मान हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो इस पे बोला गया है कि T2 60 डिग्री पर जो है रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो इनमें R2 का मान हमें पूछा है। तो आप लोगों को 3 फार्मूला जो है बता दिया गया था, उसमें किस तरह से कहाँ किस फार्मूले का उपयोग होगा इस सवाल में। तो इसमें हमारा जो है इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। इसमें हमारा RT2 बराबर हो जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से R60 डिग्री पर जो हो जाएगा हमारा R1 का मान दिया गया है 100 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा का मान दिया गया है 0.0035। इसके बाद जो है इंटू में हो जाएगा हमारा T2 का मान 60 डिग्री है, माइनस 30 डिग्री है T1 का मान। इस तरह से जो है रख लेंगे। इसके बाद R60 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस, इसको जो है 1 प्लस 0.0035 गुणे 30 कर देंगे। तो R60 डिग्री पर जो हो जाएगा ये हमारा 100। इसके बाद जो है गुणे में इसका गुणा करवा के जब हम एक को इसमें जोड़ देंगे तो इस तरह से जो है हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.105। तो इस तरह से R60 डिग्री पर जो हमारा हो जाएगा 100 गुणे 1.105। तो इस तरह से हमारा R60 डिग्री पर आ जाएगा सॉल्व होकर के 110.5 ओम। इस तरह से हमारा R60 डिग्री पर जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा 110.5 ओम निकल के हमारा इस तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस तरह से दिया गया है। इसी रिलेटेड क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया है कि मतलब कि इसमें है कि एक हमारा इसमें भी T1 हमारा दिया गया है 10 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड, और R1 का मान हमारा 50 ओम दे दिया गया है, और इसमें अल्फ़ा का मान जो दिया गया है 0.0015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और T2 का मान हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा है कि R2 का मान क्या होगा। तो उसी फार्मूले से इस पे भी T2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 से देखेंगे। तो RT2 का मान हमारा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है। तो R1 हमारा दिया गया है इसमें 50। इसके बाद जो है 1 प्लस अल्फ़ा का मान हमारा दिया गया है 0.0015। इस तरह से 20 माइनस 10 यानी कि T2 माइनस T1 कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। इस तरह से R20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा आ जाएगा 50। इसके बाद जो है 1 प्लस 0.0015 गुणे 10 करेंगे। इसके बाद R20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 50 करेंगे। इसके बाद जो है 1 प्लस 0.015 गुणा करने पर हमारा हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हमारा इधर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो R20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 50। इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे 1.015 हो जाएगा। इसके बाद R20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 50.75 ओम। जब हम इसको
इसमें गुणा करवा देंगे तो इस तरह से हमारा इतना आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 50.75 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसकी लंबाई खींचकर 5 गुना बढ़ाई जाती है, तो नया तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी किसी तार का प्रतिरोध जो क्या होगा, तो तार का नया प्रतिरोध इसमें ज्ञात करना है। ये खींच कर बढ़ाया गया, तो इसके लिए हमारा न्यू रेजिस्टेंस जो होगा, नया प्रतिरोध जो होगा, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है N स्क्वायर R पुराना रेजिस्टेंस यानी कि ओल्ड रेजिस्टेंस। तो इस फार्मूले से हमारा लग जाता है। तो N का स्क्वायर का मतलब कै गुना बढ़ा है, तो 5 गुना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे गुणे पुराना रेजिस्टेंस हमारा दिया गया है 4 ओम, तो 4 ओम का गुणा करवा देंगे। तो इस तरह से जो हमारा नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा, नया प्रतिरोध निकल के आएगा, इस तरह से बराबर 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे और 4 इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा, इस तरह से 100 ओम हमारा नया प्रतिरोध का मान 100 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। दिया गया है तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो है तार की लंबाई 110 मीटर थी पहले, और जो है अब इसको खींच करके 250 मीटर लंबाई कर दी गई है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें हम पहले देखेंगे तार कितने गुना बढ़ रहा है। पहले हम देखेंगे कि तार कितने गुना बढ़ रहा है। तो यानी कि n हमारा है गुना, तो n हम ज्ञात करेंगे कै गुना बढ़ रहा है। तो यानी कि जो बढ़ रहा है, यानी कि पहले 110 था, अब 250 हो गया, और जब हम 110 से हम इसमें भाग दे देंगे तो इस तरह से हमारा पता चल जाएगा कि कितने गुना बढ़ रहा है। तो n बराबर हमारा आ जाएगा, इसको काट देंगे, 11 दूना 22, 3 25। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा 11 दूना 22, 22, इसके बाद बचा 8। तो इस तरह से 80, 11 सते 77, इतना गुना बढ़ रहा है, इतना गुना हमारा बढ़ रहा है। तो नया हम रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, नया प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध जब हम नया ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमारा खींचने पर बढ़ा है, तो इसलिए N स्क्वायर गुणे R पुराना रेजिस्टेंस यानी कि ओल्ड रेजिस्टेंस करेंगे। तो जब 2.27 का हम स्क्वायर करेंगे और गुणे पुराना रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम दिया गया है, तो जब हमारा नया रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.15 समथिंग आएगा। जब इसका गुणा हम 4 का करवा देंगे तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस निकल के आएगा कुछ इस तरह से 20.6 ओम, इस तरह से हमारा निकल के आएगा। रेजिस्टेंस का मान इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रश्न हमारा और दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि तार का प्रतिरोध जो है, तार का प्रतिरोध 10 ओम है और इसकी लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाती है। 5 गुना लंबाई जो है 5 गुना बढ़ा दी जाती है, लेकिन तार के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि 5 गुना बढ़ रहा है, लंबाई 5 गुना बढ़ रहा है और उसके व्यास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। नया रेजिस्टेंस यानी कि नया प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसमें जो है व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा जो नया प्रतिरोध निकलेगा, रेजिस्टेंस हमारा जो निकलेगा N गुणे R
एन गुणे आर ओल्ड, यानी कि पुराना रजिस्टेंस। आर ओल्ड का मतलब पुराना रजिस्टेंस। तो एन हमारा 5 गुना गुणे आर, यानी कि हमारा पुराना प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है। इस तरह से हमारा 50 ओम नया रजिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि नया प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम रजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। खींचने पर कई गुना बढ़ रहा है, और वैसे अगर बढ़ा दिया गया, तार जोड़ के बढ़ा दिया गया, तो किस तरह से फार्मूला लगाएंगे। और जो है मान लीजिए व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो किस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। एक हमारा दिया गया है कलर कोडिंग से, हमारा सवाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कलर कोडिंग से दिया गया है। उसमें हमारा दिया गया है नीला कलर, जो हमारा दिया गया है नीला, काला और जो है नारंगी, एंड इसके बाद हमारा दिया गया है सोना, गोल्ड। इस तरह से दिया गया है। तो हम इसको हम लिख लेते हैं इसे ब्लैक। चलिए उस आप लोगों को पता होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है नीला जो होता है, नीला बात करें, चलिए हम लिख लेंगे, क्योंकि जो है ये हमारा हो जाएगा ब्लैक, ये हमारा हो जाएगा ब्राउन, ये हमारा हो जाएगा रेड, ये हमारा हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा हमारा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, इस तरह से ग्रे हो जाएगा, इस तरह से हमारा वाइट हो जाएगा, और इस तरह से हमारा गोल्ड हो जाएगा, और इस तरह से हमारा सिल्वर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा नो कलर। तो ये हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वाइट का 9, और गोल्ड में जो टॉलरेंस होता है, सहन सीमा जो होगी, गोल्ड का होता है 5% ±5%, सिल्वर का होता है ±10%, और नो कलर पे ±20%। इस तरह से होता है। तो नीला दिया गया है हमारा, नीला, इसमें हम नीला का कलर कोड देखेंगे तो नीला का हमारा 6 होता है, 6 लिखेंगे। इसके बाद जो है काला का हमारा जो होता है 0 होता है, इस तरह से 0 लिखेंगे। तीसरा जो हमारा होता है मल्टीप्लेयर, तो मल्टीप्लेयर यानी कि 10 की घात हमें क्या करना है, नारंगी, नारंगी का हमारा क्या है, ऑरेंज, 10 की घात 3। इसके बाद प्लस माइनस जो होता है हमारा सोना का है ±5%, तो 5% हम रख देते हैं। तो इस तरह से 10 की घात 3 यानी कि 10 धाम 100 धाम में 1000, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं 60 किलो ओम ±5%, ऐसे हम लिख लेते हैं। एक प्रश्न हमारा इस तरह से दिया गया है 630 ±20% के लिए कलर क्या होगा, कलर क्या होगा। तो 6 हमारा होता है नीला, तीसरा 3 नंबर हमारा नारंगी, और इसके बाद जो है इसमें भूरा हो जाएगा, ब्राउन, भूरा हो जाएगा, और ±20% दिया गया है, यानी कि नो कलर, कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कुछ इस तरह से फिगर दिया गया है, इस तरह से हमारा फिगर दिया गया है। इस तरह से हमारा फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये हमारा 5 ओम हो गया, ये हमारा 10 ओम हो गया, ये हमारा 50 वोल्ट हो गया, ये हमारा 2 ओम हो गया, और जो है इस पे हम मान लेंगे एक हमारा जंक्शन बन रहा है, इसको हम वोल्टेज VA मान लेंगे, और इसमें हमारा धारा I आ रहा है। तो इसमें हमें जो है ज्ञात करना है I का मान, I का मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो
इसमें आई का मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा VA अपान में इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम। तो इस तरह से हमें यही ज्ञात करना है। तो VA का मान ज्ञात करेंगे। VA का मान ज्ञात करने पर तो इसमें दो जो हमारा इसमें दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है। 2 एम्पियर धारा हमारी इधर से जा रही है और 4 वोल्ट भी दिया गया है। तो इस तरह से हम निकालेंगे 2 एम्पियर, यानी कि जो धारा दे रहे हैं बराबर इसमें हमारा I1 मान लेंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा I1 प्लस I, इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो 2 बराबर हमारा हो जाएगा I1। जब हम करेंगे तो I1 में हमारा हो जाएगा VA, I1 में VA। इसके बाद यहाँ पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो इसको हम विपरीत साइन लेंगे, माइनस लेंगे, -50 बटे इनके बीच का रेजिस्टेंस 10। इसके बाद प्लस VA अपान 5 कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 10। तो इस तरह से VA -50 प्लस 2VA हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा हमारा 20 बराबर हो जाएगा इधर 3VA -50 के। तो इस तरह से जब हम इधर VA बराबर पक्षांतर करेंगे VA बराबर, तो इस तरह से हमारा इधर हो जाएगा आके -50 है, इधर आएगा जुड़ जाएगा, हो जाएगा 50 20 70। इसके बाद बटे ये हमारा 3 जो है गुणे में था इसलिए इधर करेंगे तो भाग में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, काट देंगे इसको, कटेगा ही नहीं इसलिए जो है ऐसे रहने देंगे। तो आई का मान हमें ज्ञात करना है। आई का मान हमें ज्ञात करना है तो VA का मान रख देंगे 70 बटे 3। इसके बाद जो है 5 का हम इसमें नीचे गुणा करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 5 चौक 20। तो हमारा काट देंगे जब इसको तो हो जाएगा 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 5 चौके 20। इस तरह से हमारा हो गया 14 बटे 3 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम याद कर लेते हैं। कुछ वैसे जो है वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। वन लाइनर हमारा है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। और ताप गुणांक का मात्रक जो होता है, ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो इसमें एक होता है, एक पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, 1 किलो ओम बराबर कितना ओम होता है। तो दोस्तों 1000 ओम होता है। और जो है 1 माइक्रो ओम बराबर पूछता है कितना ओम होता है, तो 10 की घात -6 ओम होता है। दोस्तों पूछता है, जैसे मान लीजिए विकल्प में दे दिया आपका 10 वाट, बी दे दिया आपका 7 वाट, इस तरह से सी आपका दे दिया 5 वाट, और जो है डी ऑप्शन दे दिया आपका 8 वाट। तो इसमें से पूछेगा कि समांतर क्रम में कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो समांतर में जो है वह बल्ब अधिक चमकेगा जिसका रेटिंग अधिक होगा। तो जिसका रेटिंग अधिक होगा वही ज़्यादा चमकेगा। तो इसलिए इसमें 10 वाट का बल्ब, समांतर में 10 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। और श्रेणी की बात करें, इसमें कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, तो श्रेणी में कम रेटिंग का बल्ब अधिक चमकता है। तो इस तरह से 5 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। इस तरह से समांतर का नियम है और इसमें श्रेणी का नियम है कि किस तरह से किसमें कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एक पॉइंट है कि मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, यानी कि प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1 किलो ओम या 1000 ओम होता है। 1000 ओम होता है। और किरचॉफ का नियम किसके लिए मान्य है। एक दिया है, मान लीजिए विकल्प में रैखिक, बी ऑप्शन दिया है अरैखिक,
और सी ऑप्शन दिया है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किरचॉफ का नियम जो होगा रैखिक और अरैखिक जो है दोनों में मान्य होगा, तो इसलिए ए व बी दोनों सही हो जाएगा। बात करते हैं ओम का नियम का पालन कौन नहीं करता है। तो ए ऑप्शन हमारा दिया गया है V अपान आई बराबर कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है V बराबर R, और इसमें दे दिया गया है सी ऑप्शन दे दिया गया है V बराबर आई आर, और एक हमारा दे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन जो है पालन नहीं कर रहा है, तो R बराबर V अपान आई हो जाएगा। V बराबर R जो है यही पालन नहीं कर रहा है, V बराबर हमारा आई आर होना चाहिए, तो यही हमारा पालन नहीं कर रहा है। V बराबर आई आर होता है, ये भी होता है, इनमें से कोई नहीं कह रहा, तो ये भी होगा ये भी होगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, तो V बराबर R यही नहीं सही है। अब बात करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है, तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब बात करते हैं कि किरचॉफ का करंट लॉ किस पर आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण। अब बात करें व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स के रूप में कर सकते हैं, बॉक्स के रूप में कर सकते हैं। दूसरा जो है मीटर सेतु के रूप में भी कर सकते हैं, मीटर सेतु के रूप में भी कर सकते हैं, जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स में और मीटर सेतु में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का ये क्लास बहुत पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, जो है UPRBNL का जो है वैकेंसी सामने है। तो दोस्तों जय हिंद।